पूछ लिया था एक बार, बोले कट्टर माने वो कट्टा हमारे घर पर हो 315 को। वो कट्टा अलग चीज है, कट्टर अलग चीज है। हम में से कोई जानता है कट्टर माने क्या? सख्त इंसान कह सकते हैं, वैसे ऐसा नहीं है। और कोई व्याख्या करें इसकी? समझिए, कट्टर माने एक अपनी विशेष और छोटी सोच में रहने वाले व्यक्ति को हम लोग कट्टर कहते हैं। कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। कट्टर माने एक ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं जिसकी विचारधारा एक समय से चली आ रही है और वो उसी को मानेगा। जैसे कि मान लो आपसे कोई कहे, या आपसे क्या कहे, यूं समझिएगा, किसी घर में किसी माता पिता के माता पिता, हमारे माता पिता के माता पिता में उन्होंने देखा कि जेठ और ससुर के सामने पल्लू करवाया जाता बहू से। बात समझना, उनने भी किया। अब वो क्या उम्मीद करेंगे? हम भी करें। समझ रहे? और उन्होंने कितना भी समझा लो कि भाई गर्मी में दिक्कत होती है, ये सब चीजें समस्या करेंगी, क्यों करवा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ सुनना नहीं। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि वो कट्टर हैं। वहां कट्टर से मतलब है उनकी सोच एक विशेष, रूढ़िवादी कह सकते हो, रूढ़िवादी कह सकते हो, एक विशेष परंपरा के अंदर बन गई और वो उससे ऊपर कभी सोचने का काम ही नहीं करेंगे, उसे कहेंगे कट्टर। या दूसरी भाषा में आई है, आपने सुना होगा थर्सडे को बाल और नाखून नहीं कटवाते। कहते कहते कोई मर जाए कि आखिर क्यों नहीं कटवाते, लेकिन आप कभी कटवाओगे नहीं। कभी लॉजिक समझा कि ऐसा क्यों है? हमने तो बस ये सुना है कि सबने मना कर दी थी, हमारे दिमाग में बस गया है कि बृहस्पति को नाखून और बाल नहीं कटेंगे। इधर आ जाओ आगे, आप इसमें आ जाइए 2 मिनट के लिए, कि बृहस्पति को बस नाखून और बाल नहीं कटेंगे और हमने कटवा लिए तो पाप चढ़ जाएगा, बस हम कटवाएंगे नहीं, भले ही उसमें कोई नुकसान ना हो, लेकिन हम कटवाएंगे नहीं। वो सोच हमारी एक बनी हुई है, उसे कहते हैं कट्टर। ठीक है? और तो और आपने इस कट्टर वर्ड को कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम सुना होगा। समझ रहे हैं ना कि वो कट्टर हिंदू है या कट्टर मुस्लिम है या कट्टर सिख है, तो वहां कट्टर हिंदू का मतलब क्या हुआ? उसने बस हिंदुत्व को माना और हिंदुत्व के अलावा किसी दूसरे धर्म को उसने वरीयता ही नहीं दी। ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं कट्टर हिंदू। या किसी ने मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम कह दिया, उसने समझ लिया कि हम कट्टर मुस्लिम है, उन्होंने किसी दूसरे धर्म को वरीयता ही नहीं दी। ऐसे व्यक्ति में आपने सुना होगा कट्टर वर्ड। तो ये जो कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम होता है, ये लोग एक अच्छे नेता तो हो सकते हैं, लेकिन समाज में सब लोग पसंद करें क्या ऐसा होगा? समझिए भाई, अगर आप कट्टर हिंदू हैं या आप कट्टर मुस्लिम हैं तो आप एक अच्छे बेहतरीन नेता हो सकते हैं। आपके समाज के लोग, आपके धर्म के लोग आपके फॉलोअर हो सकते हैं जो आपके पद चिन्हों पे चलें, लेकिन दुनिया आपके कहने पे नहीं चलेगी, क्योंकि आप एक विशेष सोच के मालिक हैं और उसी विशेष सोच में जीना चाहते हैं, उसी विशेष सोच को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन बाकी धर्म आपसे सहमत नहीं हो सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि किसी अगर मुस्लिम बच्चे का परवरिश हिंदू परिवार में करवाया जाए तो क्या करेगा? वो पढ़ेगा रामायण, वो पढ़ेगा गीता, वो सुबह सुबह भजन करेगा। उसकी पैदाइश से उसके जीन्स नहीं है मुस्लिम होने के, उसकी शिक्षा जैसी उसको मिली, जैसा ज्ञान मिला है। या कभी किसी हिंदू बच्चे को मुस्लिम परिवार में रखवा दो तो क्या करेगा? वो कुरान पढ़ेगा, आयतें गुनगुनाएगा, शाम को अजान के टाइम मजे से नाचेगा, क्योंकि वो उसको ज्ञान जो दिया गया है ना, वो ज्ञान उसको उस सोच के लिए बांध देता है। तो हमारा जो सीखते हैं, जैसा माहौल है, वो माहौल हमें बताता है कि हमें क्या करना है। अगर कोई हिंदू व्यक्ति डॉक्टर है तो क्या वो कभी कट्टर हो सकता है? पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते हैं, जो ढंग से पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो उसका कोई ये काम थोड़ी नहीं कि सिर्फ हिंदू का इलाज करेगा। या कितने अलीगढ़ में जो खुला हुआ मेडिकल कॉलेज, कितने मुस्लिम डॉक्टर हैं, क्या आप कभी गए, आपसे मना किया उन्होंने? वो कट्टर नहीं है, वो व्यक्ति विशेष है। तो अगर आप कट्टर बनते हैं, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, अगर आप कट्टर सोच के हैं किसी एक धर्म के लिए, तो आप एक धर्म के अनुयायी तो हो सकते हैं या धर्म के उनको आगे ले जाने नेता हो सकते हैं, लेकिन आप समाज में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, ये सत्य है। ठीक है? तो कट्टर माने समझ रहे हैं? कट्टर माने एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक मानसिकता को लेके बना हुआ है और उस मानसिकता से कभी आगे नहीं हटेगा। उस व्यक्ति को फैनेटिक कहेंगे, उस व्यक्ति को बिगॉट कहेंगे, उसी व्यक्ति को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं।